हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, साथ ही क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन और देखते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइए कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक का टाइम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 5 of cups, the hangman। ओके, सो ओवरऑल तो देखो पॉजिटिव टाइम है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस आपके ग्रो करेंगे और आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रहेगा। पूजा पाठ भी अच्छे से कर रहे हो आप में से कुछ लोग, सब चीज़ें अच्छी हैं। साथ ही पक्षियों की सेवा करना, ये सारे काम भी आप जो है बहुत अच्छे से करोगे। मतलब दान दक्षिणा, ये सब चीज़ें, अगर बर्ड्स को, एनिमल को फीड कराना है तो वो सब भी आपका अच्छा रहेगा। साथ ही सेलिब्रेशन का टाइम भी है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, सेलिब्रेट कर सकते हो, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुई किसी की और एनिवर्सरी कुछ इस तरह का, या शादी फिक्स हो रही है आपकी, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो है दिखाई दे रही हैं। और मनी वाइज ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब पे हो ऑलरेडी तो आपकी प्रमोशन के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है आपकी, क्योंकि मनी ग्रोथ की बात हो रही है। ओके, या अगर आप बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही नेचर में भी आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाओ, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। हार्ड वर्क आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पैसे पर आपका जो है फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत मेहनत करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसों की कमी है, नहीं, पैसे हैं, लेकिन ऑब्वियसली होता है जब जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा ड्रीम भी हमारे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो वैसा ही यहाँ भी आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली सॉरी, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से जो है फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पैसों के मामले में। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपकी ओवर थिंकिंग नहीं बच रही है। मतलब सब चीज़ें अच्छी भी चलेंगी आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं, पर फिर भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है रात को, कुछ चिंता में हो, सोचे जा रहे हो, डीप थॉट्स कह सकती हूँ आपके चल रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी चलेगी। आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। ओके, जो कि बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बिकॉज यहाँ आपका दिख रहा है, इस तरह का आपका रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप दूसरों से अपनी लाइफ को जो है कंपेयर कर रहे हो कि उसके पास इतना है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में है उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए। अगर अच्छा रिलेशन भगवान जी ने आपको दिया है तो उस अच्छे रिलेशन के प्रति आप थैंकफुल रहिए, चाहे वो माँ बाप के रूप में है, आपके दोस्तों के रूप में है, अड़ोसी पड़ोसी कलीग्स है, जो भी है आपकी लाइफ में, उनके प्रति थैंकफुल रहिए। अगर आप 50,000 की जगह 25,000 कमा रहे हो तो उन 25,000 के प्रति आप थैंकफुल रहो। ओके, ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। दूसरा ये कि अगर पास्ट में आपके पास कुछ था वो आज आपके पास नहीं है, पास्ट को कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, हम बस
अपने ऊपर रिग्रेट कर सकते हैं, बट यही कहूँगी कि ये जो रिग्रेट में आप डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो ना, उस चीज़ से प्लीज़ आप बाहर निकल आइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अदरवाइज़ डिप्रेशन के पेशेंट आप बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग प्लीज़ मत कीजिए, रातों को अपनी नींद ख़राब मत करो, अच्छे से सो, नेचुरली सो। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ। साथ ही अगर कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप आपका पास्ट में काम नहीं करा था, तो आप उसकी वजह से अब जो आपकी लाइफ में है उसको इफ़ेक्ट मत करो। ठीक है, उस पर गलत असर मत डालो। अगर पास्ट में आपके पास कुछ था, या आप अपनी पास्ट लाइफ को, कुछ लोग जो है सोचते हैं अरे पहले ही मेरी लाइफ अच्छी थी, नहीं, जो आज चल रहा है उस पर ध्यान दो। आप पीछे चीज़ों को नहीं बदल सकते। ठीक है, आगे आप चेंज कर सकते हो, आज पे ध्यान दो। आज काम करोगे, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। तो रोना धोना नहीं है, और ना ही अपनी लाइफ दूसरों से आपको कंपेयर करनी है। आजकल देखा है ना, स्पेशली 2025 में, इस साल कितनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। कभी कुछ बैड न्यूज़ कहीं से, कभी कहीं से बैड न्यूज़, बिल्कुल जैसे कोरोना वाला साल था, कुछ उसी तरह से, मतलब कि डेली बैड न्यूज़ ही आ रही हैं। तो ऐसे में आपके पास जो चीज़ हैं, आप देखो ना, कंपेयर करनी है तो उन लोगों से करो जिन्होंने कितना कुछ खोया है इस साल में। ठीक है, अपने सराउंडिंग में देखो, आपको आपसे वर्स्ट सिचुएशन में लोग दिखेंगे। कंपेयर करनी है ना, तो टॉप बिजनेस टाइकून से करने की जगह ना, अपनी लाइफ को गरीबों से करो, जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, जिनके पास 2 वक्त का एक टाइम का भी खाना खाने को नहीं है, उनसे कंपेयर करके देखो। फिर आपको पता लगेगा कि आपके पास कितनी ब्लेस्ड लाइफ है। ओके, हेल्थ के लिए रो रहे हो, उनको देखो जो व्हील चेयर पे बैठे हैं, जो उठ नहीं सकते, कोई कोमा में है, कोई वेंटिलेटर पे है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कंपेयर ही करनी होती है, क्यों ऊपर वाले से, ऊपर से करनी है ना, तो उन्हें एज आइडियल लेके चलो। रोना नहीं है कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। और अगर खुद को इंस्पायर भी करना है तो इस तरह से करो, नीचे वालों को देख के पॉजिटिव रखो खुद को। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, तो परेशान नहीं होना है आपको ज़्यादा। साथ ही आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए, स्पेशली अपने थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र पे आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। वाणी सोच समझ कर बोलिए, थॉट्स अपने क्लियर रखिए, पॉजिटिव रखिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है। ओके, आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म होंगे, और वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि कनेक्टेड है। और साथ ही अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, कोई चीज़ को आप चेस कर रहे हो, मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज़ करा था, ठीक है, और उसने आपका प्रपोज़ल जो है रिजेक्ट कर दिया, आपको भाव नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उसको अपने प्यार का वास्ता दे रहे हो, एहसास कराना चाहते हो कि आप उससे कितना प्यार करते हो। तो ये सारी चीज़ें मत करिए। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, देन प्लीज़ उसे जाने दो, उसे छोड़ दो उसके हाल पे। ठीक है, छोड़ दो उसे। आप नो एक्शन मोड में आ जाओ। अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, कोई आपकी कदर नहीं करता, कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको नहीं समझ रहा आपके कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या सपोर्ट करते हो, किस तरह से इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो किसी को आप फिज़िकली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है सामने वाला कदर, तो उसे छोड़ दो उसके हाल पे। ठीक है, खुश रहोगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के पीछे नहीं पड़ना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक एसेट्रा यूज़ कर रहे हो, तो बेटर है कि आप जो है टेक्निक करो एंड देन उसे छोड़ दिया करो। उस टेक्निक के बारे में आपको 24 आवर्स जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये टेक्निक की थी, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने तो इतने व्रत करे, उपवास करे, मुझे इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है।
ठीक है। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से क्या मैसेज। साथ ही कम्युनिकेशन अपना पोलाइट रखना, हम्बल रखना, किसी से फालतू की बहसबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का भी प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा जी की तरफ से, क्या मैसेज हैं प्लीज़ बताइए। मकर राशि के लिए, मकर राशि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई क्या मैसेजेस है साईं बाबा जी प्लीज़ बताइए। Harmony. Let there be a harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Yes, I told you, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। आपके विचार आपके कर्म निर्धारित करेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही तो काम करते हैं ना लाइफ में, और जो हमारे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है फ्यूचर बनता है, हमारी लाइफ बनती है। ठीक है, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, प्योर रहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखो। ठीक है, तो आपको हार्मनी बैलेंस रखना है अपने दिमाग में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में। इससे आपके जो पंच तत्व हैं वो भी जो है बैलेंस में आ जाएंगे। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। ओके, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। सरेंडर कर दीजिए अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स पर, परमात्मा पर, एंजल्स पर, वो डील कर लेंगे आपकी करंट सिचुएशन को, और आपके जैसे कर्म होंगे इस जन्म के पिछले जन्म में उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखिए ऊपर वाले पर कि आपकी लाइफ में जो है सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव प्लीज़। ओके, माना कि अभी आपको अनिश्चितता लग रही हो, ओके, आपको लगी समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या नहीं होगा, बट फिर भी आपको जो है ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। इंतज़ार करो, विश्वास रखो, आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छा लिखा है, होगा, ऊपर वाला संभाल लेगा आपको। ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। ओके, अगर आपको कोई सपना दिखता है, सपने में कोई भी आपके एंसेस्टर दिखते हैं, एंजल्स दिखते हैं, और कोई कुछ कहना चाहता है, तो उस मैसेज पे आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं करना है उस चीज़ को, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं मकर राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025। फर्स्ट मैसेज है यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। अगर आपके पुराने आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा सपोज़ आपका कोई काम, तो आपको न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे बिज़नेस में हो जाता है, या इंटरव्यू में अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ नया क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, नया सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, नए आइडियाज़ लो। यू नीड टू गेट मैरिड सून। आप में से कुछ लोगों को जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। पार्टनर ढूंढो। योर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। अगर आप किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार करोगे तो उससे किसी को परेशानी हो सकती है, तो प्लीज़ अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपने कर्मों को जो है अच्छा रखिए। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ जो है बाहर घूमने फिरने थोड़ा जाना चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी मकर राशि के लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।